अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग क्लास 10 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 9 चैप्टर्स हम लोगों ने 9th क्लास में स्टडी कर लिए थे। अब उन्हीं चैप्टर्स के आगे कंटिन्यूएशन है और चैप्टर नंबर 10 हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है असल में 10th क्लास का। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है कि गैसेस हमारे पास एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ब्रीथिंग। इसमें आप बता सकते हैं कि ब्रीथिंग में किस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। तो ये क्या हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे, टॉपिक आज हमारा है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। 9th क्लास पहले तो आप लोग रिकॉल करें। 9th क्लास में हम लोगों ने देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन। चैप्टर नंबर 7 जब हम लोगों ने स्टडी किया था उसमें हमने काफ़ी डिटेल के साथ फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और डिफरेंट साइकिल्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन अब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किस तरह से होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से होता है। कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने भी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी वो बाद में हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है टू द एटीपी। ठीक है, ऐसे ही है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो हम लोगों ने 9th क्लास में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी बात की थी। उसके भी आगे फर्दर हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्मेंटेशंस भी देखी थी। ऐसे ही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने यूज़ होना होता है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की। जबकि एनारोबिक में आप रिकॉल करें तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वहाँ पे नहीं होती थी और ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम होती थी। फिर आगे फर्दर हमारे पास डिफरेंट वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाता है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाता है। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है। एरोबिक में क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ होती है तो उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड मटेरियल की। इसके अलावा इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यूज़ होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अब गैसियस एक्सचेंज की बात करें तो क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स ने क्या करना होता है, ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो इसको हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। एनिमल्स जो भी या ह्यूमंस हैं उन्होंने ऑक्सीजन अंदर लेके जानी है, बाहर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करनी है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस है ये। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज अगर प्लांट्स की बात करें तो वो किस तरह से होती है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं होते, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिसने क्या करना होता है कि गैसियस एक्सचेंज करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स के अंदर हर एक सेल ने, जो भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, हर सेल ने अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करना होता है क्योंकि उनकी बॉडी में ऑर्गन्स नहीं होते। लीव्स और यंग स्टेम्स की बात करें, पत्तों की, और जो यंग स्टेम्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है जिन्होंने गैसियस एक्सचेंज करना होता है। स्टोमेटा ये भी आप लोग 9th क्लास में इस बारे में स्टडी कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा ने क्या करना होता है, गैसियस एक्सचेंज करना होता है। लीव्स के अंदर क्या होता है कि उनके जो अंदर वाले सेल्स होते हैं लीव्स के, उन्हें हम लोग मीजोफिल सेल्स कहते हैं। नीचे डायग्राम में भी आपको मैं मीजोफिल सेल्स दिखाऊंगी कि उनके लीव्स के अंदर क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं जिन्होंने गैसियस एक्सचेंज करना होता है। और यंग स्टेम्स की बात करें तो उनके अंदर स्पेसेस होती हैं, एयर स्पेसेस, जिधर से उन्होंने गैसियस का एक्सचेंज करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास आती है डायग्राम। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है क्यूटिकल, फिर आती है अपर एपिडर्मिस, फिर आते हैं ये मीजोफिल सेल्स जिन्होंने क्या करना होता है,
गैशियस एक्सचेंज करना होता है। फिर आती है नीचे ये लोअर एपिडर्मिस आती है, और ये नीचे हमारे पास है स्टोमा, जिधर से क्या होगा कि एयर ने एंटर करना है या लीव करना, और ये हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है, 9th क्लास में आप लोगों ने गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, सारा कुछ डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो इस तरह से स्टोमेटा से क्या होता है कि गैशियस एक्सचेंज होता है, गैसेस अंदर की तरफ जाती हैं और बाहर की तरफ निकलती हैं। अब लीव सेल्स की बात करें तो उन्होंने दो सिचुएशंस फेस करनी होती हैं। ड्यूरिंग डे टाइम अगर हम बात करें तो क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी साइड बाय साइड चल रहा होता है। ठीक है, ये मेसोफिल सेल्स ने करना होता है। अब फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें सनलाइट की ऑब्वियस सी बात है ज़रूरत होती है, तो ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ऐसे ही है। अब डे टाइम में तो सनलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस से और यूज हो जाती है बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। सिमिलरली क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यूज हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस आकर हो रहा होता है कि एक का प्रोडक्ट दूसरा यूज करेगा, दूसरे का प्रोडक्ट पहला यूज करेगा। ठीक है, अब नाइट टाइम की बात करें, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इस केस में क्या होता है कि लीव सेल्स ने ऑक्सीजन कहाँ से लेनी होती है, एनवायरनमेंट से लेनी होती है, और रिलीज करना है कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, एनवायरनमेंट से उन्होंने ऑक्सीजन लेनी होती है। वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यंग स्टेम्स की भी नीचे बात करते हैं, वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की बात करें, उन्होंने गैशियस एक्सचेंज किस तरह से करना होता है कि उनके इर्द गिर्द एक बार्क प्रेजेंट होती है जिससे वो कवर हुई होती है। जो भी वुडी स्टेम्स होते हैं या मैच्योर रूट्स होती है ना, उसके इर्द गिर्द बार्क होती है जिन्होंने उनको कवर किया होता है। उस बार्क के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स ने करना होता है गैशियस एक्सचेंज, जिससे क्या होता है कि एयर अंदर की तरफ भी पास हो जाती है और बाहर की तरफ भी पास हो जाती है। यंग रूट्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उनकी जनरल सरफेस ये होती है जिधर से गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, मैच्योर रूट्स में तो हमने देखा ना कि बार्क प्रेजेंट है, लेकिन यंग रूट्स में अगर हम देखें तो जनरल उनकी जो सरफेस होती है उधर से गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, वो तो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन कैसे लेनी है, उन्होंने ऑक्सीजन लेनी होती है पानी से ही। पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उन्होंने उधर एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन लेनी है और रिलीज कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बस आज इतना ही था। हम लोगों ने देखा कि गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है, सिंपल पोर्स के ज़रिए, या हमारे पास कुछ आ जाती हैं एयर स्पेसिस आ जाती हैं। इसके अलावा हम लोग ह्यूमंस पे बात करें तो ब्रीथिंग से होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि गैशियस एक्सचेंज ह्यूमंस में किस तरह से होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ कि हम लोगों ने आज क्या स्टडी किया है। यहाँ से हम लोगों ने आज स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है, गैशियस एक्सचेंज क्या होता है। ये बहुत इजी टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए हैं। गैशियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स हम लोगों ने डिटेल के साथ स्टडी की है। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नीड करते हैं, उनको चाहिए होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी फॉर देयर एक्टिविटीज ऑब्वियसली। ठीक है, इन यंग स्टेम्स और लीव्स में देखें कुछ गैशियस एक्सचेंज आकर करती है इन द क्यूटिकल, ये जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये जो क्यूटिकल भी होती है कुछ यंग स्टेम्स और लीव्स में अगर बात करें तो यहाँ से भी क्या होती है, गैशियस एक्सचेंज हो सकती है। ठीक है, फिर ये डायग्राम हम लोगों ने स्टडी की है और उसके बाद हम लोगों ने देखी है कि लीव सेल्स कौन सी सिचुएशंस फेस करता है। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर रेस्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम्स।
ऑब्वियस सी बात है, जनरल सरफेस से थोड़े से ये बाहर की तरफ रेस हुए होते हैं। अगर आपने अक्सर ही ट्रीज में देखा भी हो तो आप लोग को ये इजीली नज़र आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक बस आज इतना ही था। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, और लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।